गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ सब तक जा रही है? मैं जो लिख रहा हूँ क्या सब पढ़ पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर? ओके, ग्रेट। चलो फिर, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, चलिए। अगर किन्हीं को बैकग्राउंड में नॉइज आ रही थी तो वो भी मैंने बंद कर दिया है। अभी बताओ, क्या आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से यस या नो बताना। ओके, चलो ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूं, एक बार आप समझ लो पहले। बीच में अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी कुछ टेक्निकल इशू आपके एंड से आ रही हो, तो आप क्लास क्लास को रिफ्रेश कर लेना, या फिर आप क्लास छोड़कर फिर से ज्वाइन करना। जो भी टेक्निकल इश्यूज होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है? मेरे एंड से स्ट्रीमिंग बिल्कुल ठीक है, आवाज भी ठीक जा रही है। ओके, अब एक बार पहले इंटरफेस समझ लो। जहां से आप अपने अभी ऑन किया हुआ है, वहां पे देखना तीन ऑप्शन है आपके इंटरफेस पे। एक चैट का ऑप्शन है, जिसपे आप कुछ भी लिखोगे, मैं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है? सेकंड, पोल का ऑप्शन है। इसमें जब मुझे पोल लेना होगा तो मैं ऑप्शन एक्टिवेट करूंगा। और तीसरा, हैंड रेज का ऑप्शन है, जिसमें इस तरीके का आइकॉन बना हुआ है। ठीक है? इसको प्रेस मत करना, इसको प्रेस मत करना। ठीक है? इसको प्रेस करने से क्या होता है? एक्चुअली इसको प्रेस करने से मेरे पास एक वॉइस नोट आता है। ठीक है? उसके बाद आप, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो आप मुझसे बात कर सकते हो यहाँ पे, जैसे हम लोग कॉल पे बात करते हैं उस तरीके से। बट वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से बहुत बार काम नहीं करता, या उसमें वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आती। ये तो मैंने ऐसे भी डीएक्टिवेट कराने के लिए मेल किया हुआ है, तो ये हट जाएगा जल्दी। फिलहाल आज की क्लास में हटा नहीं है, इसको क्लिक मत करना। ठीक है? फालतू में क्लास डिस्टर्ब होगा। आपको जो भी कहना चैट्स में कहो, चैट्स मेरा ऑन है, मैं पढ़ पा रहा हूँ आप जो भी लिखोगे। ठीक है? इससे रिफ्रेन करना सब लोग। ओके? कम्युनिकेशन के लिए बीच बीच में यस नो करते रहेंगे हम लोग। ठीक है? चलो फिर, यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? सिर्फ वाई या एन लिखते जाना, यस या नो लिखते जाना, समझ आ जाएगा। हाँ सत्यम जी, नोट्स के बारे में, नोट्स कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। उसी के लिए आज क्लास बुलाया है, सब बताऊंगा। चलो, सबका जवाब वाई में मिल रहा है, इसका मतलब चीजें ठीक है। हाँ सुभजीत जी, अब बताऊंगा आज मैं। अब देखो, आज का क्लास ऑलमोस्ट 1 घंटे का होगा, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही होगा। पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। ठीक है? उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा एक एक करके। जो भी डाउट्स है मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा।
एक एक करके मैं सब बता दूंगा, जो भी आपको पूछना है या जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी दिमाग चल रहा है उस पर सब पे डिस्कशन करेंगे। पहले आधे घंटे मेरी बात सुन लो, ठीक है? चलो, चैट्स मेरे ऑन है, आपको अगर कुछ लिखना हो मजबूरी हुई तो ही लिखना, वरना आधे घंटे भी सिर्फ बात सुनो। बीच में अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है तो जरूर चैट पे बता देना कि आवाज नहीं आ रही या दिख नहीं रहा स्क्रीन, जो भी ऐसे किस्म के इश्यूज हैं। अरे भाई, अभी तो मना किया। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऋषभ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। चलो अब सुनो, दीपू जी बोल तो रहा हूँ, लास्ट के आधे घंटे में बता दूंगा सारी चीजें, जो डाउट्स हैं आपके, बर्दाश्त करो थोड़ा, ठीक है? सब लोग अभी चैट से उंगली हटाओ और सिर्फ बातें सुनो। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बैच को लेके विजन क्या है। सबको पता है कि इसमें केवल 200 बच्चों का एडमिशन हुआ है, कम से कम और 200-250 वेटिंग पे हैं जिनका एडमिशन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया वो ऑब्वियस बात है। कुछ लोग लगता है लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो आइकॉन है इसको नहीं प्रेस करना है, ठीक है? इसे प्रेस नहीं करना है, क्लास डिस्टर्ब होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। जो मेरा विजन है इस बैच को लेके वो ये है कि जो भी 2025 का पेपर आप देने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी सीजीएल, उन सारे पेपर में आपका स्कोर जितना आप पोटेंशियल है उस अकॉर्डिंग आप कर पाओ, ठीक है? हाँ चलो, मैं लिख देता हूँ डू नॉट प्रेस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डू नॉट प्रेस, ठीक है? तो 2025 का जो पेपर है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम सीजीएल टू एमटीएस और स्टेनोग्राफर जो भी एग्जाम लास्ट होगा, वहां तक का जो भी पेपर आप देने वाले, उन सब में आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। इस बैच का विजन यही है, ठीक है? मेरे एंड से आपको क्या मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो मैंने जो वीडियो प्रमोशन के लिए बनाया था उस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि मेरे एंड से क्या मिलेगा। मेरे एंड से वोकैब में क्या मिलेगा वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, मेरे एंड से कॉम्प्रिहेंशन में क्या मिलेगा, मेरे एंड से ग्रामर में क्या मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा कि आपके इंग्लिश में वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहां से आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, या कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जहां पे आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है? मेरे हिसाब से जो जनरल चैप्टर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आप बीच बीच में टेस्ट होंगे, आप टेस्ट दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपका और कौन सा पोर्शन वीक है। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर दूं जहां पे 200 ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन 200 स्टूडेंट्स को इंग्लिश तकलीफ ना दे। बाकी और सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह सकता, पर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितना ज्यादा हो सके आपके इंग्लिश के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं, ओके? बट ये सिर्फ मेरे एंड से किया हुआ काम नहीं है। मैंने ये बैच फ्रेशर्स के लिए नहीं रखकर सिर्फ रिपीटर्स के लिए रखा, क्योंकि मेरा पर्पस ये था इस बैच में रिपीटर्स को इंट्रोड्यूस करने का कि पहला, उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रूल्स पता होते हैं पर उन्होंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होती है, जिसकी वजह से रूल्स याद नहीं रहते। बहुत सारे, आप शायद आपके भी ये प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर अगर आप मेरे से रूल्स पूछोगे तो मैं बता दूंगा, पर अगर क्वेश्चन पे अप्लाई करने बोलोगे तो मेरे से नहीं होगा, या जब क्वेश्चन आते हैं तो रूल भूल जाते हैं। ये टाइप वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रैक्टिस से ही सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस बैच का पर्पस ये है कि आपको ग्रामर के रूल्स ठीक से याद हो। उसके लिए जरूरी है कि आपका जो रूल्स है वो पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसका मतलब है ग्रामर का पोर्शन पहले से आप पढ़ा हुआ होना चाहिए। एकदम एडवांस ग्रामर अगर नहीं भी पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बेसिक ग्रामर है उतना आपको पता हो, ठीक है? तो बेसिक ग्रामर वाला जो पोर्शन है उतना आप कवर करके आओगे तो इस बैच से आपका बहुत फायदा होगा। आपने ऑलरेडी एक एरर का वीडियो देख रखा है जहां पे जितना बेसिक हो सकता है मैं क्वेश्चन के थ्रू वो भी बता देता हूं, बट दैट डजंट मीन कि कोई फ्रेशर ये कर पाएगा, फ्रेशर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड है वोकैब की बात। अब वोकैब में डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट का को अप्रोच करना होता है। तो ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ब्लैक बुक पूरा याद कर रखा होगा या नीतू मैम के बुक को पूरा कर रखा होगा, फिर भी स्कोर नहीं कर पा रहे। तो कितना पढ़ना पड़ेगा वो कैब, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि कितना पढ़ना पड़ेगा वो कैब। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वो कैब होगा वो मैं कवर करवा दूंगा कोर्स में, ठीक है? क्योंकि आप ये बात अच्छे से समझते हो कि वो कैब एक पीरियड लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन में अगर 500 याद कर लिए तो वो काफी है, काफी है कभी नहीं होता, में तो खास करके नहीं होता। हाँ, पर एक
एक हम लोग पेरिफेरल ड्रॉ कर सकते हैं कि इसके अंदर से ही वो क्या आता है 90%, मैं वो 90% आपका कवर करवा दूंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो आता है उसको कैसे टैकल करना है वो आज हम लोग आज के ही सेशन में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तीसरा पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन का। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से आए। इसी बैच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट मीडियम से आए, कोई उड़ीसा बोर्ड से आया है, कोई आंध्रा बोर्ड से आया है, कोई बिहार बोर्ड से आया है, जिनके करिकुलर्स में इंग्लिश एकदम से नहीं होता। मतलब जितना सीबीएसई वालों का एक्सपोजर इंग्लिश का है उतना उनका नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है ये वीक रह जाता है। देखो गलती कहां करते हैं ना, प्रिपरेशन के दौरान हम लोग गलती वहां करते हैं जहां पे हम अपना मैक्सिमम फोकस ग्रामर की तरफ रखते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और ज्यादा करके टीचर्स अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम को एड्रेस भी नहीं कर रहे। ज्यादा करके टीचर्स क्या करते हैं कि ग्रामर पढ़ा देते हैं और ये बच्चों पे छोड़ देते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन आप खुद करो। पर प्रॉब्लम ये है कि जिनको नेचुरली इंग्लिश नहीं आती, मतलब जिन्होंने स्कूल लाइफ में उतना इंग्लिश नहीं पढ़ा होता, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो खुद से निकाल कॉम्प्रिहेंशन करने लगे। थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए सबसे ज्यादा जो मदद होगी वो आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन में होगी, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है फिर पेशेंस रखें। मैंने बोला है कि शुरू के आधे घंटे चैट से उंगली हटा लो। अनलेस कोई परेशानी हो जाए क्वेश्चंस मत पूछो, मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। सोर्स ऑफ रीडिंग क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सब बताऊंगा। धैर्य रखो, धीरज रखो भाई। हाँ, तो मैं बता रहा था कॉम्प्रिहेंशन ऐसे क्या होता है ना, फ्लो टूट जाता है, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा, वेट करो। कॉम्प्रिहेंशन का क्या है कि वीक रह जाएगा। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत कहाँ है किसी भी बच्चे को जो कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, बैंकिंग इंक्लूडिंग, ये दोनों सेक्शन में सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना वोकैब के आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाओगे। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको वोकैब याद नहीं होगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारना सबसे लास्ट ऑप्शन है क्योंकि इतने क्वेश्चन है कि आप रट्टा मार ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये दोनों पोर्शन को साथ में लेके हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों पोर्शंस में हमें यह समझना पड़ेगा कि वोकैब वाला पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन के बिना अधूरा है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन वोकैब के बिना अधूरा है। हम लोग अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि किस हिसाब से हम अप्रोच करेंगे। अभी मैं उस पर नहीं आया हूं कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं उस बात पे कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आगे की बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले वीडियोस के थ्रू जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे उनके थ्रू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वोकैब है वो मैं मैक्सिमम क्लियर करा दूंगा। जैसा मैंने बोला 90% क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं केवल इंप्रूवमेंट, एरर और फिलर्स को जोड़ लूं तो लगभग लगभग 3 से 4 हजार के आसपास में क्वेश्चंस यहां से आप देख लोगे। अगर इतने क्वेश्चंस आपने बहुत पेशेंस के साथ पूरे कोर्स में देख लिया, मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में जो आपको ऐसा लगे कि इसका रूल मुझे नहीं पता या ये कैसे बन रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। अगर आपने ग्रामर के खाली मेरे वीडियोस देख लिए हैं तो और आपको दोबारा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज, कशिश कह रही हैं आप अपना नाम बता देना प्लीज सर लास्ट में। मैडम फिर चेहरा छुपाने की का लॉजिक क्या हुआ? अगर मुझे एनोनिमस नहीं रहना होगा तो। मुझे एनोनिमस रहना पसंद है मैम, मुझे पब्लिक होना पसंद नहीं है। हाँ, तो वो कैब के बारे में मैं बता रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ करवा दूंगा। ग्रामर जो है वो 3 हजार से 4 हजार करवा दूंगा। अब बात रही कॉम्प्रिहेंशन की। सब लोग उंगली हटाएंगे चैट से और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसा पोर्शन है जिसमें मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूं जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की आपके अंदर हो, विच मीन्स अगर ऐसा हो। शुभो कह रहे हैं सर योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग। शुभो आप एक बार ना क्लास को एग्जिट कर लो, फिर से एंट्री कर लो, ठीक है। रिज्वाइन करो, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेटवर्क इशू होगा शायद। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या मैं बता रहा था कि ये वो पोर्शन है जहां पे जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। मतलब पूरी तरीके से
कॉम्प्रिहेंशन सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज है। ठीक है, आप सब यूट्यूब से आए हो, आपने यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने पैसेज पढ़ाया है या जिसमें मैंने प्रोसेस पढ़ाया, PQRS पढ़ाया। उन सब में मैं हर एक क्वेश्चन का हिंदी बताता हूं, पर एग्जाम में तो कोई हिंदी बताने वाला नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो कि इसका हिंदी क्या होगा और फिर मैं अरेंज कर लूंगा, या इसका हिंदी क्या है तो मैं का आंसर करूंगा, तो आपको पहले हिंदी समझना पड़ेगा, आपको उस काबिल बनना पड़ेगा जहां पे आपको अगर मैं एक लाइन इंग्लिश का दूं तो आप उसको हिंदी कर पाओ। वो लेवल आने में बहुत टाइम लगेगा जहां पे आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोच पाओगे। पहले ये है कि इंग्लिश टू जो भी आपका मदर लैंग्वेज है, जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, आप उसमें सोचना चाहते हो, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, आपको अभी से लेके टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, जब तक हमारा मेंस का पेपर नहीं हो जाता, तब तक आपको हर दिन रेगुलर बेसिस पे अपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज नहीं है जिसको स्पून फीड कराया जा सके। मैं आपको वोकैब स्पून फीड करा दूंगा, मतलब आपको याद भी करवा दूंगा, आपको निमोनिक्स भी बता दूंगा, आपको उसके सिनोनिम्स भी बता दूंगा, वन वर्ड्स भी बता दूंगा, आप याद कर लोगे। ग्रामर ऐसी चीज है कि इतने क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, एक बार रूल्स देख लोगे आपके आपके जहन में बैठ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के साथ ये दोनों बातें लागू नहीं होती। कॉम्प्रिहेंशन वो है जो आप बंद दरवाजे में करते हो, आप खुद के ऊपर कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन उसी से इंप्रूव होगा। कि जब कोई क्लास नहीं हो रहा, कोई वीडियो नहीं देख रहे आप, तब आप इंग्लिश को कितना प्यार करते हो, तब आप इंग्लिश को कैसे अडॉप्ट करते हो, कॉम्प्रिहेंशन उसी चीज से ठीक होता है। अभी मैं आपको तरीके बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन ठीक करने के, सिर्फ आगे की बातें सुनते जाना। सो मैं बस बेसिकली आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जब तक टाइम नहीं होगा, हाँ मैं नाम चेंज करवा दूंगा, ठीक है, उसका इशू नहीं है। तो पहले बात है यार, इरेलीवेंट बातें कर रहे हो। तो मैं बोल रहा था कि जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा एक बात बताना, एक बार ये या नो बोलना, ठीक है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका अटेंशन स्पैन आपको लगता है बहुत कम है, विच मीन्स आप 5 मिनट तक चुपचाप होके किसी की बात नहीं सुन सकते। आप में से कितनों के साथ ये प्रॉब्लम है? डांटने के लिए नहीं पूछ रहा, सोल्यूशन बताऊंगा। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि 5 मिनट चुपचाप बातें नहीं सुन सकते? ओके, ठीक है, ठीक है, आपका जवाब मिल गया। कुछ एक बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है तो एक चीज ध्यान रखना, ये जितना ज्यादा फोन आप यूज करते हो, आपको उसकी एडिक्शन हो चुकी है और वो आपका वे ऑफ लाइफ में आ रहा है। ठीक है, इसको सबकॉन्शियस माइंड में मत सुनना, कॉन्शियस होकर सुनना। जितने तरीके से आप फोन को यूज कर रहे हो और जिस जिस तरीके से आप फोन को यूज कर रहे हो, वो एक्चुअली आपके दिमाग पे हावी हो रहा है, एक्चुअली हावी हो रहा है। जितना आदत आपने खुद का बनाया हुआ है रील्स स्क्रॉल करने का या शॉर्ट स्क्रॉल करने का, या फिर बार बार इंटरटेनमेंट चेंज करने का ना, उसके वजह से ये होता है। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ, आपका अटेंशन स्पैन फोन बहुत कम करती है और ये इन अ लॉन्ग रन ना बहुत 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 नुकसानदायक चीज है, क्योंकि आप कभी सुन नहीं पाओगे किसी चीज को। और मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई में हैम्पर होगा, वो तो ऑब्वियस है, पढ़ाई हैम्पर होगा। उसके साथ साथ पूरी जिंदगी आप मतलब कहीं पे भी काम करोगे ना, डेली लाइफ में अपने, वहां पे आपको इसके बहुत सारे मतलब अंडरमाइनिंग फैक्टर्स दिखेंगे, बहुत सारे। फोन के एडिक्शन कम करो, जिनको भी ये प्रॉब्लम है अटेंशन स्पैन का। ठीक है, अगर आप फोन देखोगे ही कि और कोई मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, देखना ही पड़ेगा, तो कोशिश करो फोन की स्क्रीन को ना देखकर फोन को सुनने का। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज और पॉडकास्ट सुनो जो बहुत लंबे लंबे स्पैन के होते हैं। ठीक है, थोड़ा अटेंशन स्पैन बिल्ड होगा उससे। ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है और आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। ठीक है, कोशिश करो कंट्रोल करने की। सबसे पहले तो कॉन्शियसली इस चीज को डील करो, सबसे पहले कॉन्शियस रहो इस चीज को लेके कि ये है आपके अंदर। ओके, उस पर काम करना है, धीरे धीरे करके काम होगा। चलो,
एनीवेज वापस आता हूं मैं पढ़ाई पे। शुभजीत कह रहे हैं सर टेस्ट मैच 5-6 देख लेता है। देखो क्रिकेट प्यार है, ठीक है, प्यार के लिए चीजें कॉम्प्रोमाइज की जा सकती हैं, तो ठीक है यार, क्रिकेट देखो 5-6-8-10 घंटे भी चले, मेरे हिसाब से तो टेस्ट मैच 10 घंटे चलना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, तो मैं बता रहा था कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पे काम आपको खुद को करना पड़ेगा, इसमें और कोई किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। ओके, अब जो प्रॉब्लम मेरे एंड से है, पहले मैं वो ले लूं, फिर मैं आपके सवाल भी लूंगा। पहला है प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में कि सर रिसोर्स क्या होगा। मतलब आप कह तो रहे हो कि कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पर कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए पढ़ेंगे कहां से, ठीक है, और क्या तरीके होते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही तरीका होता है, और भी तरीके होते हैं। आप कितने सारे ऐसे लोगों से मिलोगे, और आप भी शायद उसमें से होंगे, आपके दोस्त भी उसमें से होंगे, जिन्होंने मूवीज से अपनी इंग्लिश ठीक की है, जिन्होंने इंटरव्यूज से अपनी इंग्लिश ठीक की है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल जो रिसोर्सेस पढ़ने वाले होंगे उससे इंग्लिश ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है ना, आपको इंग्लिश के कांटेक्ट में आना है। वो कांटेक्ट में आना किसी भी चीज से हो सकता है कि आप इंग्लिश के कांटेक्ट में मूवीज के थ्रू आ रहे हो, बुक्स के थ्रू आ रहे हो, नॉवेल्स के थ्रू आ रहे हो, किसी भी चीज के थ्रू आ सकते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है पहले वो समझो, आपको ऑटोमेटिकली सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं इंग्लिश समझ में आता आपको। प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे लिए एलियन लैंग्वेज है, हम लोग नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है ना, अगर मैं अभी आपको मैंडरीन सीखने के लिए बोल दूं या जापानीज सीखने के लिए बोल दूं, तो नहीं सीख पाओगे ना। इसलिए नहीं सीख पाओगे क्योंकि हमारे लिए एलियन लैंग्वेज है। उस एलियन लैंग्वेज को हम कैसे अपना सकते हैं, जैसे अभी अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो आप बहुत अच्छे से हिंदी समझ पा रहे हो ना, जबकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उड़िया बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कन्नड़ा बोलते हैं, पर उसमें से आप हिंदी में जब कोई टीचर पढ़ा रहे हो तो आप सुन पा रहे हो, आप समझ भी रहे हो। क्या रीजन है, समझो बात को। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपने जो रिसोर्सेज अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व किए वो हिंदी से रिलेटेड थे। आप मूवीज हिंदी में देख रहे हो, आप इंटरव्यूज हिंदी में सुन रहे हो, आप हिंदी में सुन रहे हो, तो हिंदी समझ आने लगी। अच्छा, अब हिंदी को रिप्लेस करते हैं इंग्लिश के साथ। इंग्लिश क्यों नहीं आता, क्योंकि हम उसके कांटेक्ट में नहीं है। अगर कांटेक्ट बढ़ाएंगे तो क्या इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, 110% इंप्रूव हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने डेली लाइफ में जितना ज्यादा इंग्लिश इन्वॉल्व कर, ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा इंप्रूव करने का और आज के आज इंप्रूव हो जाएगा। आप एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को सीखने में वक्त लगता है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इमीडिएटली सीख जाओगे, अभी के अभी सीख जाओगे। ओके, कैसे करेंगे, सबसे पहले रिसोर्सेस की बात कर लेते हैं। रिसोर्स नंबर 1, मैं वही बातें बोलूंगा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैं कुछ हवा में बात नहीं करूंगा। पहला, ज्यादा से ज्यादा मूवीज इंग्लिश में देखने की कोशिश करिए। बहुत बहुत अच्छा तरीका इंग्लिश इंप्रूव करने का। जब आप मूवीज देख रहे होंगे तो शुरू शुरू में सबटाइटल्स ऑन रखना हमेशा, ठीक है। आपके पास नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, जियो है, जो भी है, जो भी आपके रिसोर्सेज है, यूट्यूब है, हमेशा मूवीज देखने की कोशिश करो इंग्लिश में। उसके बाद सबटाइटल्स ऑन करके रखो हमेशा इंग्लिश का। दूसरा, क्रिकेट की कमेंट्री, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, जो भी स्पोर्ट्स आप देखते हैं, कमेंट्री हमेशा कोशिश करो सुनने की इंग्लिश में, बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है। मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, बहुत वेब सीरीज देखता हूँ। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो मूवीज देखता हुआ आता हूँ, तो मूवीज देखता हुआ वापस आता हूँ। छुट्टी पे जा रहा होता हूँ, मूवीज देखता हूँ। और मैक्सिमम मूवीज वो होते हैं जो हिंदी नहीं होते। मतलब मैं कोई भी मूवी देख जो इंडियन लैंग्वेज के ऊपर है, ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, एक प्रॉब्लम कह रहे हैं, फॉरेन प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता, उसी के लिए तो बोला ना सबटाइटल ऑन रखने के लिए, पता नहीं समझ आता, तभी तो कह रहा हूँ सबटाइटल्स ऑन रखो। और सबटाइटल ऑन करके देख, आपको मूवी देखने में 2 से 3 दिन लगेगा आदत बनाने में, फिर आप आराम से देखने लगोगे, सबटाइटल भी पढ़ रहे हो और मूवी भी देख रहे हो, साथ साथ में होता रहेगा ये, ठीक है। खैर, बात कर रहा था मैं कमेंट्री के बारे में, तो कमेंट्री धीरे धीरे करके आपको समझ आने लगेगी, ठीक है। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ना, मैं सबके लिए डिस्क्लेमर डाल रहा हूं कि ये तुरंत नहीं होगा। आप एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल काम है, आपको वक्त देना पड़ेगा।
इमीडिएट रिजल्ट कभी नहीं आएगा, और वो तो किसी सब्जेक्ट में नहीं आता। इमीडिएटली आप मैथ्स और जीएस थोड़ी सीख जाते हो, चीजें धीरे धीरे होती हैं। तो इसमें भी धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। ठीक। तीसरी चीज और सबसे जरूरी चीज, आपको थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा। ओके। अब रीडिंग कहता हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सर बोल रहे होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे सोर्स है, पर क्या सब न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे? प्रैक्टिकल नहीं है। एक बच्चा जिसने अभी अभी शुरू किया इंग्लिश पढ़ना, या एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था आज तक इंग्लिश में, मैं उसको बोलूं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आपके हम लोग इस तरीके से डिजाइंड एज अ ह्यूमन बीइंग ना, कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है वो कभी हमारी आदत नहीं बनती। तो आपको अगर पता पसंद नहीं है इंग्लिश पढ़ना, तो आप आदत बना ही नहीं पाओगे। आप कब तक पुश करोगे? 3 दिन 4 दिन पुश करोगे, फिर आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आ रहा। तो जब मैं रीडिंग बोल रहा हूं ना, तो रीडिंग का मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ने बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ रीडिंग योर इंटरेस्ट। आपको क्या मजा आता है पढ़ने में, आप वो पढ़ो। बस कंडीशन ये है कि वो इंग्लिश में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं न्यूज़पेपर उठाऊंगा और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फॉरेन पॉलिटिक्स में, फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फॉरेन पॉलिटिक्स में, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। मैं सबसे पहले जब न्यूज़पेपर उठाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ उसका एडिटोरियल पेज, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और उसके साथ साथ मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज विच इज स्पोर्ट्स पेज, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और लास्ट में मैं पढ़ लेता हूँ बिजनेस पेज, क्योंकि मैं फंड्स वगैरह करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे वो सब देखना पड़ता है, मार्केट अप है या डाउन है। बस इतना, जो मेरे इंटरेस्ट की चीज है। तो जहां पे आपका इंटरेस्ट है, आप वही रीड करो। अगर आप ट्राई करोगे किसी को इमुलेट करने की, किसी की नकल करने की, कि वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लूंगा, वो नहीं हो पाएगा। आप ये समझ से पहले कि ये आपकी जर्नी है, आपका तरीका होगा। हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है किसी ने थोड़ी ना डिफाइन किया है। मेरा अपना तरीका होगा पहुंचने का, आपका अपना तरीका होगा पहुंचने का। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, डजंट मीन आपको भी अच्छा लगे। दुनिया पढ़ रही है तो हम पढ़े, जरूरी थोड़ी है। आपको जो अच्छा लगता है वही पढ़ो। अगर मान लो आपको नोवेल पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप नोवेल पढ़ो। अब जो ऐसा बच्चा है जिसको बहुत बेसिक ज्ञान भी नहीं है, अगर वो भी इस कोर्स में है, जिनको एकदम ही इंग्लिश समझ नहीं आता, उसका भी तरीका है, मैं वो भी बताता हूं। उसका तरीका यह है कि क्लास 5 से स्टार्ट करते हुए क्लास 8 तक के, फिर से सुन लो, क्लास 5 से स्टार्ट करते हुए क्लास 8 तक के जितने भी बुक्स हैं। अरे यार, अभी बोला ना, ये नहीं प्रेस करना है भाई, क्लास डिस्टर्ब होता है। हैंड रेज वाला ऑप्शन नहीं दबाना है, जो लोग भी लेट से जुड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जिनका जिनका जो सवाल है, मैं थोड़ी देर के बाद ले लूंगा। ठीक है, पहले जो समझा रहा हूँ समझ लो। एक डाउट आया, मैं बड़ा लंबा चौड़ा लिख कर भेजे। सर फिलहाल अमन सर से पढ़ रहा हूँ, वॉइस एडवांस वर्क, वॉइस नरेशन बचा है, अभी पूरा कंप्लीट करूँ या फिर आप पर शिफ्ट करूँ, या अभी से ही शिफ्ट हो जाऊं? पूरा कंप्लीट कर लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ, पूरी पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियोस देखिएगा। और मेरे में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में मैं 3.5 से 4 घंटे का ही केवल वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो उतना तो आप देख ही सकते हो। चलो, तो मैं ये बता रहा कि या तो आप नोवेल पढ़ लो, या तो 5 to 8 क्लास के जो बुक्स होते हैं ना, आप वो पढ़ो। ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता जो आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए किया है। और ये भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास वक्त है और पॉसिबल है आप किसी को ट्यूशन पढ़ाओ, तो जरूर पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाने से बहुत अच्छा समझ में आता है। अब क्या है कि जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना, आप अभी अगर मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसको स्विच कर इंग्लिश पे भी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बच्चों की किताब से पढ़ना स्टार्ट करना। या फिर अगर ये भी नहीं कर सकते, तो बहुत सारे छोटे छोटे किताबें मिलती हैं, जैसे कि गुड नाइट स्टोरीज मिलते हैं, अमेजन पे देखना अवेलेबल होगा 30-30 रुपए में। गुड नाइट स्टोरीज है, ग्रैंड मा स्टोरीज है, ऐसे बहुत सारी किताबें बच्चों वाली है ना। चंपक ले लो इंग्लिश में। जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूं जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है आप वही पढ़ो। मेरा पॉइंट बस ये है कि हर दिन कम से कम आधे घंटे, ज्यादा नहीं, कम से कम आधे घंटे इंग्लिश रीडिंग को दो। ठीक है, या फिर इंग्लिश के मूवीज देख लो केवल आधे घंटे। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिसमें आपने इंग्लिश में आज कुछ पढ़ा नहीं या कुछ सुना नहीं। ऐसा कोई दिन होना चाहिए। अगर आपने पूरे ईमानदारी से इस रूटीन को फॉलो किया, तो ये आधा घंटा कब 1 घंटा और 1 घंटा कब 2 घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इंग्लिश आपकी वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इस पे भी बात कर लेता हूं एक बार, कि सर ग्रामर तो नहीं आता।
तो इंग्लिश पढ़े सर, इंग्लिश पढ़ने से तो सर कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमारा तो बेसिक ही नहीं है सर इंग्लिश का। मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देता हूं, ठीक है। सुन लो ध्यान से। आप में से 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ मैंने चैट किया है बंगाली में, ठीक है। 3-4 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ मैंने बंगाली में किया, ठीक है। तो सामने से आया कि सर आप बंगाली हैं क्या? नहीं, मैं बंगाली नहीं हूं, ठीक है, पर मुझे बांग्ला आता है। अभी अगर आप मेरे से बांग्ला में बात करेंगे कभी, तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। बहुत फ्लुएंट तो नहीं, पर कोशिश करता हूं मैं। समझ में मुझे अच्छे से आता है बांग्ला। आप बोलोगे तो मैं आपको सबटाइटल दे दूंगा, कोई भी फिल्म मुझे दिखाओगे, मतलब इस लेवल का मैं समझ पाता हूँ। मजे की बात यह है कि मुझे बांग्ला पढ़ना नहीं आता। मुझे बांग्ला के अल्फाबेट्स पहचानने भी नहीं आते। मेरे सामने अगर आप बांग्ला लिख दोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, पर मुझे समझ में पूरा आता है। मैं बोल भी सकता हूं। मेरा पॉइंट समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए लैंग्वेज के ग्रामर की जरूरत नहीं है, ठीक है। बंगालीज इतने एक्साइटेड मत हो जाइए। हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है बहुत सारे बंगालीज हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो ना भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना, आपको उसके ग्रामर का पता नहीं होना चाहिए। ग्रामर इज द लास्ट थिंग दैट यू लर्न इन अ लैंग्वेज। अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत सालों से चेन्नई में रह रहा होता है, तो वहां का लैंग्वेज वो सीख जाता है, पर क्या उसे ग्रामर समझ में आता है वहां का? नहीं। शायद वो पढ़ना सीख जाए, शायद ना भी सीखे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं आती ना, तो इसका इंग्लिश समझने से एब्सोल्युटली कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है। ग्रामर की जरूरत पड़ती है जब तुम लिखते हो चीजों को। समझने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। समझने के लिए केवल एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है वोकैब की। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो आप चीजों को समझ लोगे। और दूसरा होता है कि सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जा रहा है, जो सेंटेंस का फ्रेमवर्क है वो समझने की। उसके लिए मैंने क्या तरीका अपनाया मैं बताता हूँ। मेरे बहुत सारे, मैंने कैसे बांग्ला सीखा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बंगाली हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं बंगाली हैं। तो सुन सुन के कई सालों तक मैं सीख गया। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या टेक्निक अपनाई? मैंने एक जगह से कट किया, दूसरे जगह पे पेस्ट किया, बस। सिंपल चीज। मैंने ये समझने की भी कोशिश नहीं की कि जो कह रहा है वो ग्रामेटिकली कितना करेक्ट है। मैंने एक जगह से कट किया, दूसरी जगह पे पेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, लेट्स से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मेरे बगल में कोई बंगाली खड़े हैं, उन्होंने बोला अपने दोस्त को नाम मिलना की, मतलब उतरोगे क्या? मैंने वो सिचुएशन ऑब्जर्व किया कि क्या चल रहा है। सिचुएशन से मैंने समझा कि वो शायद पूछ रहे हैं कि उतरोगे क्या। अब मेरे दिमाग में बैठा है कि नाम मिलना मतलब उतरोगे क्या। अगली बार जब भी हुआ तो मैंने ट्राई किया बोलने का, एंड इट वर्कड। और मैंने फिर 10 लोगों से ट्राई किया बोलने का। अभी अगर किसी के सामने आप एकदम इंप्रेस करने के चक्कर में किसी को भी बोल देते हो शट अप, क्या ये हमारे करिकुलर में था? किस स्कूल, किस कौन से बुक में आपने शट अप वर्ड पढ़ा था? आपने फिल्म में सुना था, आपने टीवी सीरियल्स में सुना था। कहां से चेप रहे हो आप इसको? टीवी सीरियल से चेप रहे हो, उसी का लोग है यार। अगर आप ये शटअप के लिए कर सकते हो तो आप ये पूरी इंग्लिश के लिए भी तो कर सकते हो ना। विच मीन्स अबव ऑल, हर चीज सीखने से ज्यादा जरूरी क्या है इंग्लिश सीखने के लिए? विच इज ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बोला था? मूवीज देखो सबटाइटल्स के साथ। क्यों पता है? क्योंकि ऑब्जर्व करोगे तुम कि कौन से जगह पे क्या बोला गया। फ्रेजल वर्ब में पूरी दुनिया को तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि लोग इंग्लिश को रटने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कोई नहीं कर रहा। फ्रेजल वर्ब क्या है? ऑब्जर्वेशन ही तो है। आप बार बार रीडिंग करते हो आर्टिकल्स में, बीच में फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, आपकी जुबान पे बैठ जाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया है। सो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस, यही दो चीज तो है जो कि आपको इंग्लिश सिखाएगी, फॉर दैट मैटर कोई भी लैंग्वेज सिखाएगी आपको। आपको केवल ऑब्जर्वेशन रखना है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं करना। अब ऑब्जर्वेशन के लिए, अरे भाई साहब, लगता है मेरा काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों को बात समझ नहीं आ रही। एक बच्चा कह रहा है सर एसएससी ने कैलेंडर लॉन्च किया है। अरे मैं कहां पहुंचा हूं वहां तक?
सेशन खत्म हो गया क्या? मैंने क्या बोला आज के लिए बस? नहीं, सब कुछ है भाई, पहले जो समझा रहा हूं वो समझ लो ना। उसके बाद अब एक आ रहा है बेबी वाइन्स की होला, इनको बना इंस्पेक्टर। क्या यार, यही रीजन है कि मैं ना कभी लाइव नहीं पढ़ा, ठीक है? और जितनी बार मैं लाइव आता हूं मुझे सच में लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया लाइफ में कि मैं कभी लाइव नहीं पढ़ाऊंगा। लोगों को बेसिक बेसिक चीजें समझ नहीं आती, लोगों को बेसिक बेसिक चीजों को लेके इशू होता है। न, सनी जी, सर इग्नोर इग्नोर सनी जी मैं कर देता, पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे आप पे काम करना है, मतलब जो भी स्टूडेंट है मुझे उन पे काम करना है। अगर ये वैसा बैच होता है जो सबके लिए बन होता तो मैं इग्नोर कर देता कि जाओ भाई, बाहर में जाओ अगर नहीं पढ़ना तो। पर प्रॉब्लम यह है कि मैंने 200 लोगों का ठेका ले लिया एक तरीके से, कि मैं आपके साथ आपके करियर पे काम करूंगा, तो मुझे आप पे भी काम करना है, आपकी हरकतों पे भी काम करना है, हर चीज में काम करना है। नीतीश जी कह रहे हैं सर आप बाद में चैट बॉक्स ऑन कर लेना। सर बीच बीच में मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि किसी का कोई टेक्निकल ग्लिच है और वो बेचारा बताता रहे, मैं देखूँ ना, वरना मैं चैट बॉक्स ऐसे ही ऑफ कर सकता हूँ ना। चलो एनीवेज, तो मैं ये बता रहा था कि आपको क्या करना है कि केवल कट और पेस्ट कर, ठीक है? सबसे जरूरी यह है कि आपको अब से इंग्लिश को ऑब्जर्व करना है, ओके? इधर उधर कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी आपको इंग्लिश लिखा हुआ जाएगा, एंड आई कैन अश्योर यू कि 90% चीजें आज के टाइम में हम जो देख रहे हैं वो इंग्लिश में है। तो जहां कहीं पे भी आपको इंग्लिश लिखा हुआ मिल जाएगा, अब से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। इससे एक और फायदा होगा कि बहुत सारे लोगों को वर्ड स्पेल्ट में दिक्कत होती है। वर्ड स्पेल्ट में मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स को दिक्कत है जो वर्ड को पढ़ जाते हैं पर कभी उन्होंने वर्ड को ऑब्जर्व नहीं किया है। तो अब से आपको ऑब्जर्वेशन की ताकत समझनी पड़ेगी कि आपको हर चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब से आप ऐसे जो भी टफ स्पेलिंग होंगे उनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है? कि ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग है OBSERBATION। आप जब इसको 3-4 बार कर लेंगे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आप कभी गलत नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है? क्या करना है आपको? आपको केवल और केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी कहीं पे इंग्लिश देखो तो आप उसको एक बार कॉन्शियस माइंड से पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा रटने के लिए, माफ करना, मैं नहीं बोल रहा याद करने के लिए। अब देखो, जब मैं ये कहता हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ये समझाता हूं बहुत बार कि ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा, तो उससे क्या है, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? हाँ, तो जब भी मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो उसमें स्टूडेंट्स का इशू होता है कि सर इतने सारे वर्ड्स हैं ऑब्जर्व करने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा याद करना है कौन सा नहीं याद करना? मैं तो याद करने बोल ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जर्व कर सकते हो ना। अगर आपने एक ही वर्ड को 3 से 4 बार सुन लिया, दिमाग पे भरोसा करो, दिमाग बहुत बहुत बड़ी चीज है जो भगवान ने हमें दी है, आपको वर्ड याद हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक बार ना एक रेस्टोरेंट में गया था, ये मैं क्लास 7-8 की बात बता रहा हूँ। 7-8 क्लास के आसपास में मैं एक बार रेस्टोरेंट में गया, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मैंने ऑर्डर किया था। तो जो वेट्रेस थी लेडी, मैंने उनको बोला कि एक पाइप लेके आइए जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है? तो हमने बोला उनसे कि एक पाइप लेकर आइए, और मेरे बगल में एक लेडी बैठी थी। सो शी आस्क्ड के एक स्ट्रॉ मिलेगा प्लीज, एंड टू माय सरप्राइज वो दोनों के लिए पाइप ही लेकर आई जिसे मैं पाइप कह रहा था। मेरी ऑब्जर्वेशन उस वक्त पे शायद ठीक होगी, और मुझे लगा कि इसने दोनों पाइप दिया। मैंने बोला था पाइप, उन्होंने बोला था स्ट्रॉ। पॉइंट ये है कि चूंकि शायद मैं उस वक्त अटेंटिव था, मुझे ये ध्यान आ गया कि पाइप को स्ट्रॉ भी बोला जाता। फिर 5-6 बार ऐसा हुआ डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में कि मैंने स्ट्रॉ बोला या मैंने स्ट्रॉ सुना, और उसके बाद से आज तक मैंने कभी पाइप नहीं बोला, मैंने हमेशा स्ट्रॉ बोला। मैं समझाना बस ये चाह रहा हूं कि कुछ भी याद नहीं करना होता, 3-4 बार आपको बस अपने नजरों के सामने से उसे घुमा लेना होता है। एक बार अगर आपने ये कर लिया तो आपको वर्ड याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी जब जितने बच्चों की मैं द हिंदू से भी करा रहा हूँ, यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा, मैंने कितनी बार एक्सेस बेट पढ़ाया, जिसका मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, खराब चीज को और खराब कर देना, उसको एक्सेस बेट कहते हैं। अब ये इतनी बार आता है द हिंदू में कि ऑलमोस्ट मैं आरसी पढ़ाऊं या मैं क्लोज टेस्ट पढ़ाऊं या मैं कुछ भी पढ़ाऊं, वहां पे ये एक्सेस बेट पढ़ा ही जाता है।
अब जो रेगुलर मेरा यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, क्या उसे 10 बेट याद करने की जरूरत है? नहीं, 6 बार 7 बार तो मैंने ही मीनिंग बता दिया। अब ये जहां हो सकता है आप इसको सेंटेंस में ना यूज कर पाओ, पर अगर एग्जाम में आ गया और ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लोगे क्या मीनिंग, क्योंकि आपने इतनी बार सुना है। दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कुछ नहीं करना यार इंग्लिश सीखने के लिए, आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के कॉन्टेंट रहना है। ए, बी, जो रिसोर्सेज पसंद है उन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करना है। आपको किसी ने कोई कसम नहीं दी कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। आपको मूवी में मजा आ रहा है, आप मूवी पढ़ो, मूवी देखो, ठीक है। आपको नोवेल में मजा आ रहा है, आप नोवेल पढ़ो। कमेंट्री मजा आ रहा है, कमेंट्री सुनो। जिसमें मजा आ रहा है वही करो। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अब से ऑब्जर्वेशन हाई रखना है। आसपास में जहां कहीं पे भी आपको कुछ भी नया मिल जाता है, कोई नया वर्ड मिल जाता है, देखो। हम सबके पास फोन होता है, अगर पॉसिबल हो पाए बहुत मजा आएगा अगर तुम ये गेम करने लगो कि तुम तुरंत गूगल भी कर लो, ठीक है। मुझे बहुत मजा आता है, ये मुझे कोई नया वर्ड मिला, मैंने फटाक से गूगल कर लिया। आपके व्हाट्सएप में एक फीचर है जहां पे आप खुद को मैसेज कर सकते हो, आपने देखा होगा, खुद को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो वर्ड लिख के और उसके टूटा फूटा मीनिंग अपने आप को व्हाट्सएप कर लेता हूँ। फिर जब कभी फ्री है, मजा, मतलब ऐसे बोर हो रहा हूँ, खोल दिया वो वाला चैट, देख लिया एक बार क्या मीनिंग होता है। जिस टाइम में आपने ये सारे एफर्ट्स आप अगर खुद के लिए उठाने लगे ना, आपके लिए सब मजाक बन के रह जाएगा और कुछ नहीं है। आपको बहुत मजा आने लगेगा इंग्लिश सीखने में। सो ये कोई बोरिंग प्रोसेस नहीं है। कोई भी अगर इसे बोरिंग प्रोसेस कहता है या बोरिंग प्रोसेस बनाता है तो उसकी शायद वो सही तरीका नहीं है उसका। अगर आप सही तरीके से सीखोगे तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मजा आएगा। मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है, कि बहुत मजा आता है। मैं कोशिश करूंगा मैं आपके लिए भी उतना आसान कर दूं, पर आप सबको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जितनी चीजें मैंने बोली हैं वो आपको आप फॉलो करेंगे। कम से कम आधा घंटा हर दिन इंग्लिश को देंगे, हर दिन। आप उसमें रीडिंग करो, आई डोंट माइंड। आप उसमें मूवी देखो, आई डोंट माइंड। आप वेब सीरीज देखो, आई डोंट माइंड। इतने अच्छे अच्छे वेब सीरीज हैं हॉलीवुड वाले, जाओ देखो, सबटाइटल ऑन करो, एक एपिसोड देख लो, 40-45 मिनट का एपिसोड होता है, हर दिन देख लो, ठीक है। आपको अपने आप को बस उस पोजीशन पे लेके जाना है जहां आप इंग्लिश एंजॉय करने लगे हो। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री भाई। अगर एक बार आप एंजॉय करने लगे प्रोसेस, आपने पहला स्टेप ले लिया, आपको मजा आ रहा है, आप परसिस्टेंट है सीखने के साथ, फिर तो मैं हूं। वहां से जहां पे आपको इंग्लिश समझ आने लगा से लेके मार्क्स जहां तक आने लगा, वो पोर्शन बस ये कोर्स है। क्योंकि ये कोर्स मैंने केवल और केवल पीवाईक्यू को लेके बनाया है। आपको भी पता है एसएससी का दायरा पीवाईक्यू पे जाके खत्म हो जाता है। तो अगर आपने सारे पीवाईक्यू ईमानदारी से कर लिए, उसके बाद भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, तो यकीन जानो आप ही हाईएस्ट स्कोर करोगे। मतलब अगर पीवाईक्यू एसएससी ने पूछना बंद कर दिया लेट्स से कल, तो आपके अगर 30 नंबर आ रहे हैं ना, बाकी पूरी दुनिया के 20 आएंगे। क्योंकि वो तो पीवाईक्यू भी ठीक से नहीं पढ़ रहे, आप तो एटलीस्ट पीवाईक्यू ठीक से पढ़ रहे हो। इसीलिए क्या करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। बाकी जो वोकैब और ग्रामर की बातें हैं वो सब तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, किन्हीं को कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, या आपके वोकैब से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है कोर्स इनकलकेट करने लायक हो? किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछिए। कौशिक का है कमेंट है, सर इसका एग्जांपल मैं हूं, मेरा ग्रामर का कुछ आइडिया नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो रहा है, खुद न्यूज सुनता हूं, बहुत अच्छी बात है, और सीजीएल में सेक्शन मॉक देता हूँ, उसमें जो पैसेज आते हैं अच्छे से पढ़ता हूँ इंटरेस्ट लेके। मेरा धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग सही हो रहा है, मैं एकदम बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ क्लास 12। बहुत अच्छी बात है कौशिक, कैरी ऑन कीजिए, बहुत अच्छा होगा। सुभजीत के क्वेरीज हैं, क्या सर आपका क्लास लैपटॉप और फोन दोनों में? नहीं, किसी एक डिवाइस में चलेगा। आप जो वो कैब करा रहे हैं, अगर वो कैब क्विज की फॉर्मेट में आप अपलोड हो जाए तो फिर लोगों का बेनिफिट होगा। रिवाइज दैट वी विल सी, अभी तो कोई प्लान नहीं है। सर पेड स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, सुभजीत इसके बारे में मैंने बोला था, ठीक है, मैं अभी सब पब्लिकली बोल दे रहा हूँ। प्रिंटेबल फॉर्मेट, ओके, होपफुली रिप्लाई में आप क्वालिफाइड। 5 क्वेश्चंस रॉन्ग होते बट दिस टाइम 8 इन इंग्लिश, आई थिंक लैक ऑफ प्रैक्टिस द रीजन बिहाइंड, आई जॉइन द बैच। हाँ अनुपम जी, प्रैक्टिस के लिए तो ये बैच है। पीडीएफ में क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है ये नोट करा दिया करो। अमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन अमन ने बोला है। अमन ने बोला है कि सर पीडीएफ में क्वेश्चन किस एग्जाम में आता है वो बता दिया करो। मैं बताता हूँ अमन, इंटरेस्टिंग चीज, जब मैं अभी तो मैंने 2 ही वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो जो वीडियो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड कर रहा था ना,
मैंने उसमें लिख रखा था कि कौन से एग्जाम, मैं नॉर्मली ऐसे पढ़ाता हूँ कि कौन से एग्जाम में आया है वो कर दो। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, और इससे अग्री करेंगे सब लोग। पहला वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, अगर सबने देखा है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पता है एमटीएस के पूछे हुए थे। जिस मोमेंट मैं क्वेश्चन के बगल में लिख दूंगा ना एमटीएस, उस मोमेंट स्टूडेंट उसको के मिलने लगता है। ये बात सब अग्री करते हैं मानेगा कोई नहीं, पर सबको ये बात पता है कि अगर तुम सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं एमटीएस का क्वेश्चन कराऊंगा, आप तुरंत बोलोगे अरे सर थोड़ी आएगा। प्रॉब्लम यही है ना कि इस तरीके से दिमाग को आप लोगों के ट्रेन कर दिया गया है कि एमटीएस वाला सीजीएल में नहीं आएगा, सीजीएल वाला स्टेनो में नहीं आएगा। तो मैंने उसका एक उपाय सोचा कि मैं एग्जाम का नाम लूंगा ही नहीं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, कौन कौन से एग्जाम का है मुझ पे यकीन रखो, सारे प्रीवियस ईयर है। वरना इतने सारे प्रीवियस ईयर के बुक है, खोल के देख लेना, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर है, पर मैं एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सालों से बहुत बुरी बीमारी से ग्रसित करा दिया गया है। अगला है सर, ब्लैक बुक से सिनोनिम के लिए C1 को कवर करना सही होगा। C1 C2 मुझे पता नहीं, मैंने ब्लैक बुक कभी पढ़ा नहीं है मुन्ना जी। सर सेल्फ हेल्प बुक की ग्रामर कितनी सही होती है? बहुत कम। सचिन, बहुत अच्छा सवाल है। सेल्फ हेल्प बुक की ग्रामर बहुत कम अच्छी नहीं होती। मैंने कई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े हैं, मुझे बहुत एरर मिले हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि वो कोई ऐसा राइटर लिख रहा होता है जो फिलोसॉफिकल एंगल से बहुत बहुत अचीव किया होता है, पर ग्रामर का थोड़ा इशू वहां होता है, ठीक है, बहुत सही नहीं होता। पैराग्राफ समझ में आ जाता है, लेकिन ऑप्शन वोकैब बेस्ड या ग्रामर बेस्ड आते हैं तो बन नहीं पाता। अनमोल, इस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, इस पे हम लोग मिलके काम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो ग्रामर बेस्ड भी होंगे, वोकैब बेस्ड भी होंगे, वहां से धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो हो जाएगा। सुप्रीता कह रहे हैं सर वोकैब कब से स्टार्ट करेंगे? इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। सर ग्रामर में चैप्टर वाइज पीक्यू क्लास होगी? बिल्कुल होगी तान्या जी। ग्रामर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लगभग 150 मैंने छाटे हुए हैं। अभी नहीं करा रहा कि उसका सबसे ज्यादा फायदा एग्जाम के टाइम पे होगा, तो वो वीडियोस हम लोग लेटर ऑफ द जो हमारा पीरियड है क्लास का उसमें करेंगे, ठीक है। अगर मैं शुरू में करूंगा तो फिर अभी आप देख लोगे, फिर आपको दोबारा उस वीडियो को देखना पड़ेगा, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लास्ट में मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स करा दूंगा, ठीक है, सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। वीक में सबसे एक एक वीडियो डालिए, लाइक एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन। हाँ अभिषेक जी, प्लान है। सर प्लीज गिव प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। दो प्रॉब्लम है, मैं एक बार सॉर्ट आउट कर देता हूं, फिर मैं कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। दो प्रॉब्लम है, मैं एक बार सॉर्ट आउट कर देता हूं उनको। सारे लोग ध्यान से बात सुन लो। पहला चीज ये जो बार बार आ रहा है कि सर प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ दे दीजिए। मेरा दो टेक है, दोनों बातें ध्यान से सुन लो। पहला ये, प्रिंटेबल फॉर्मेट में देने का ग्रामर का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसीलिए क्योंकि वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। कोई मतलब नहीं बनता कि उसके लिए पूरा पूरा एक, मतलब आपको मैं भी मेहनत करूं और फिर आप भी पैसे खर्च करो, ठीक है। मैं कितना भी कम प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको दूंगा, कितना भी सिंग करके दूंगा, कम से कम एक एक पीडीएफ 4-4 5-5 पेज का होगा। आप उसको अगर निकालोगे तो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स देखोगे कि बुक से 5x ज्यादा आपको पड़ा है वो। कोई भी बुक खरीद लो ना, मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहा हूं, हर बुक में आपको मिल जाएगा। दूसरा ये है कि वोकैब का प्रिंटेबल पीडीएफ देना क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि मैं उस तरीके से वोकैब नहीं पढ़ा रहा। जो उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा है उन्हें पता होगा ये मेरा वोकैब पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसे मान लो कि एक वर्ड है, ये मेरा स्लाइड है, ठीक है, मैंने वो वर्ड लिखा, उसको एक्सप्लेन किया, उसका हिंदी बताया, फिर मैं यहाँ पे उसका सिनोनिम बता रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे उसका एंटोनिम बता रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इधर मैं एक इमेज लगा रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से आपको दे रहा हूँ तो इसको कैसे प्रिंट करोगे, और इसको मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में कैसे दूंगा ये साइज में? पॉसिबल नहीं है। मुझे या तो मैं ये नहीं दूं, या तो मैं एग्जाम्पल नहीं दूं, या तो मैं सिनोनिम एंटोनिम नहीं दूं, तो फिर तो भाई वही बात है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो हो गया, फिर बुक से पढ़ लो, क्यों पैसे खर्चने फालतू में? मेरी भी मेहनत, आपकी भी मेहनत। इसीलिए मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा कंटेंट प्रिंटेबल फॉर्मेट में आने लायक नहीं है, ज्यादा है, ठीक है। आप उसी से रिवाइज कर लो। मैंने ये ऑप्शन दे दिया कि आप फोन में डाउनलोड कर सकते हो, तो फोन में डाउनलोड करके देख लो। और बाकी के लिए कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक खरीद लो, पिनाकल खरीद लो, किरण खरीद लो, या जो भी बुक आपको ठीक लगता है वो खरीद लो, आप वहां से पढ़ सकते हो। दूसरा है कि सर टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दीजिए। एक बात बताओ, अभी जब तुम टीचर के सामने हो, मैं सामने हूं तुम्हारे, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, यहां पे तुम इतनी इरिलेवेंट बातें कर रहे हो। अगर मैं तुमको टेलीग्राम बना के दे दूंगा तो तुम वहां पे सिर्फ पढ़ाई की बात करोगे। खुद को बेवकूफ समझ रहे हो, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक स्पेस चाहिए, या मौज करने का एक स्पेस चाहिए, जिसका नाम तुमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप रख रखा है। मेरे पास इतना ऑनेस्टली टाइम नहीं है
कि मैं आपको देखते रहूं किसने क्या चैट किया, कौन दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसने क्या इंडिसेंट सा डाल दिया ग्रुप में। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप लोग बच्चे नहीं हो, पर हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है। इसीलिए कोई ग्रुप नहीं बने। आपको मतलब किस चीज से? आपको डाउट पूछने से मतलब है ना, उसका प्लेटफॉर्म मैंने दे रखा है। मेरे से पूछो ना क्या डाउट है, मैं बता तो रहा हूं आपको। जो डाउट है मुझसे पूछो। लाइव भी आ रहा हूं हर मंथ में एक बार, 2 घंटे 3 घंटे बोलोगे तो उतने देर के लिए भी आ जाऊंगा। जो डाउट है मुझसे पूछो, मैं क्लियर करूंगा। आपस में डिस्कशन का फोरम ये नहीं है। सोशलाइज करने के लिए मैंने कोर्स नहीं लॉन्च किया है। ठीक है, तो कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनेगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा। सर न्यूज़पेपर में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सर प्रॉब्लम हो रही है। शुभम, अगर प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चे, तो अभी आप न्यूज़पेपर छोड़ दो। ठीक है, इसको बिल्कुल ईगो से कनेक्ट मत करना। अगर आपको लग रहा है अभी मेरा न्यूज़पेपर का लेवल नहीं आया है तो कोई बात नहीं। आपके पास बहुत समय अभी एग्जाम में, 6-8 महीने एग्जाम में। आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे अल्टीमेटली। अभी कोई ऐसा सोर्स उठाओ जो आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ज्यादा कोशिश करोगे, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो क्या होगा कि आप अपने आप को इतना पुश कर दोगे कि आपको उस पर पलटने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए वो मत करो। ठीक है, जो समझ में आ रहा है वो पढ़ो। रवीश कह रहे सर मैं रूल्स की जगह गट फीलिंग को प्रीफर करने लगता हूँ, उसकी उसकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ो। ग्रामर में रूल्स कैसे आपके जहन में बिठाना है वो मैं करूंगा। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए सत्यम, नोट्स पे थोड़ा देर के बाद बात करते हैं। एमटीएस के साथ इंग्लिश क्वेश्चन सीजीएल मेंस से भी अच्छे आते हैं। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ सुभजीत। नोट्स का जिनका इशू है, मैं नोट्स वाला को से बात कर लेता हूँ। स्पेलिंग एरर पे मैंने बात कर लिया है ऋषभ। ऑब्जर्वेशन स्किल ठीक कीजिए, ठीक हो जाएगा। नोट्स कैसे बनाना है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। इंग्लिश माध्यम पीडीएफ सर बेनिफिशियल, मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इंग्लिश माध्यम का। मुझे पता है कैसा प्लेटफॉर्म है, पर मुझे चूंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी ऑनेस्टली, तो मैंने पीडीएफ नहीं देखा है उनका कैसा होता है। भेज दोगे तो मैं देख लूंगा। सत्यम, आपका क्वेश्चन मैं सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स का जिनका भी इशू है मैं सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ। श्रेया कहते हैं कि सर पीक्यूआरएस बहुत गलती हो रही है, हिंदी भी समझ आती है फिर भी, उस पर काम करेंगे श्रेया। मोहन कह रहे हैं सर लैपटॉप पे कैसे चलाना है। एक बार मोहन जी आप मुझे टेक्स्ट करना चैट वाले ऑप्शन पे जाके, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सर मेरा इंग्लिश तो ठीक है बट एक्यूरेसी की दिक्कत है। वो सब पे काम करेंगे, डोंट वरी, वो सब पे काम करेंगे। आशीष कह रहे हैं सर लैपटॉप पे क्लास नहीं चलेगी। बिल्कुल चलेगी आशीष। आप मुझे चैट बॉक्स में जाके, चैट का ऑप्शन पे जाके आप मुझे भेजो, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ उसका। हम्म, कह रहे हैं मैंने अमन सर का कोर्सेस लिया है, अब क्या करना, मतलब करना क्या है? आप पहले वहां से कोर्स खरीद कंप्लीट करो, जो भी अमन सर पढ़ा रहे हैं वो देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए वीडियोस में डाल रहा हूँ। मिस्टर होला कह रहे हैं सर आप मॉड्यूल वाइज डिस्कस करिए। मॉड्यूल वाइज बच्चे मैंने डिस्कस किया है, जिसमें यूट्यूब के वीडियो को रेफर करना, उसमें मैंने मॉड्यूल वाइज बता दिया है कि मैं किस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, सनी जी कह रहे हैं कि सर मुझे रूल्स याद नहीं रहते पर मेरा क्वेश्चन सही होता है। सनी देखिए, जब तक क्वेश्चन आसान है तब तक अच्छा है, पर अगर आपको रूल्स पता होंगे ना, तो जो मुश्किल चीजें हैं ना वो भी आप कर लोगे। ठीक है, जिनको जिनको लैपटॉप वाला इशू आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं लैपटॉप पे कैसे कोर्स चलेगा। आप देखो, आपके ऐप पे ना एक चैट्स का ऑप्शन होगा। ठीक है, चैट्स के ऑप्शन पे जाना, वहां पे क्यूइंग करके एक चैनल आपको मिल जाएगा, जहां पे आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। उसका जवाब मैं ही देता हूँ, मेरी टीम नहीं हो, उनका एक्सेस नहीं है उस तक। ठीक है, वहां पे मैं ही हूँ अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाके सिर्फ मुझे अपना प्रॉब्लम जो भी इशू आ रहा है वो बता देना है। लैपटॉप वाला जो इशू है, एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लैपटॉप में, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। प्रिंटेबल फॉर्मेट के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है सर, कितने एडमिशन हुए? द पंडित ने भी आपको रिकमेंड किया और गगन प्रताप सर ने भी कमेंट किया। कितने एडमिशन हुए? 200 मैंने बोला था, 200 एडमिशन हुए, और एडमिशन में लूंगा नहीं। हाँ दीदी, आपका कमेंट मैंने देख लिया।
चलो ठीक है, जिनके डाउट्स है वो पूछना, ठीक है, आपके जो हाँ जो डाउट्स है वो पूछना। कौशिक बोल रहे हैं सर कौन सा चैट बॉक्स? आप जो यूजर इंटरफेस देखोगे ना कौशिक, जो ऐप है, ऐप में आप देखना इधर एक चैट्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, वहां पे जाना, देखना क्यूइंग ऑलरेडी, जहां से आपको बिल गया होगा, आपने जब कोर्स खरीदा तो एक बिल जनरेट होकर आपको गया होगा, ये क्यूइंग से ही बिल गया होगा, ठीक है, तो आप वहां पे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जिनका 2025 2024 का एग्जाम है, स्टेनो का या मेंस का, ये कोर्स उसके लिए नहीं है, उसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। वीरू जी बेसिक आप जो रिवाइज करने के लिए बोल रहे हो, मैं इसलिए तो बार बार बोल रहा था ना कि रिपीटर्स नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक आपका रिवाइज है। अगर मैं अभी चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो चीजें पहले आपने पढ़ रखी हैं, आपको मन करेगा एक बार और पढ़ा देते सर तो बहुत अच्छा होता, और ये कोर्स उसके लिए है नहीं, ठीक है। तो जहां से फायदा होगा मैं वही काम करूंगा, फायदा होगा सबसे ज्यादा एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइज करने में, तो मैं वही बताऊंगा। आपको जिनको जिनको लिंक चाहिए आप मुझे चैट्स में आके बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। अनुपम कह रहे हैं इंग्लिश माध्यम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, हाँ मैंने सुन रखा है, पर मैं एग्जाम तो नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने कभी एक्सेस नहीं किया। सुभजीत कह रहे हैं ग्रामर में आर्टिकल प्रिपोजिशन का एरर ढूंढ नहीं पाता, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। युवराज कह रहे हैं न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, न्यूज़पेपर मत पढ़िए फिर, बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, कोई इशू नहीं है। सर मैं दिव्यांशु का डाउट है सर, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और 35-40 के बीच आते हैं, पर जो भी मेजर मिस्टेक्स हैं वोकैब रिलेटेड होते हैं, पर जब ब्लैक ब्लैक बुक से पढ़ने जाता हूँ तो बार बार भूल जाता हूँ। 4000 वोकैब है, मत करो ना 4000, फिर मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा, मोटा मोटा जो 90% कवर हो जाएगा उससे उतना कर लेना बस, ठीक है। जो 90% क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मान लो जैसे मैंने 7-8 हजार वोकैब बोला है, 7-8 हजार में से कम जो डिफिकल्ट 3000 वाले होंगे उसको तो मैं निमोनिक्स बता दूंगा, इसको याद कैसे रखना है, तो वोकैब का इतना लोड मत लो। सीजीएल के एग्जाम में 6 महीने हैं, चलो। सुमन कह रहे हैं आपसे कांटेक्ट रख पाऊं ऐसा कोई सोल्यूशन दीजिए, बता तो दिया। जो चैट का ऑप्शन है ना, ये सिर्फ यहाँ पे जाके आप अगर क्यूइंग में मैसेज करोगे तो मैं ही पढ़ूंगा, ठीक है, सामने से मेरा ही जवाब आएगा, जो भी डाउट्स हैं आप वहां पूछ सकते हो। चलो। आ, हम्म, अब मैं दो चीजें बता रहा हूँ। हम्म, अब मैं दो चीजों को एड्रेस कर रहा हूँ, ये दो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे लोगों को है। पहला प्रॉब्लम ये है कि कोर्स का टाइमलाइन क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ, एक और प्रॉब्लम अभी मुझे दिखा था, हाँ डेली रीडिंग का सोर्स बता दीजिए, ठीक है। मैं तीनों बता रहा हूँ, चैट से उंगली हटा लो और बात सुन लो एक बार। सबसे पहले कोर्स का टाइमलाइन क्या होगा। देखो जो टाइमलाइन मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जून तक मैं मॉड्यूल 1, जिसका मतलब है कि ग्रामर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें बोला था कि अगस्त तक मैं मॉड्यूल 2 यानी कि वोकैब कंप्लीट कर दूंगा। मॉड्यूल 3 जिसमें कॉम्प्रिहेंशन था, उसको मैंने बोला था कि अक्टूबर तक मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मैंने बोला था जून तक ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, अब मैं जून तक ही बोल रहा हूं कि वो कैब भी कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों को ये दिक्कत है कि सर कैसे कंप्लीट होगा, देखो मैंने अभी जो मेरे प्लान्स थे उसमें ये था कि हर मंडे, हर वेंसडे और हर फ्राइडे को आपको एक एक वीडियो दूंगा, ठीक है, जिससे मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी भी मेरा प्लान सेम है, क्योंकि मैं तो यूं ही मान के चला था कि जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाना है, मैंने तो कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया था कि जुलाई अगस्त तक एग्जाम हो जाना है।
तो अगर 1 महीने पहले हो रहा तो उसमें पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। अगर अभी तक मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन अगर डाले हैं एक वीडियो में, तो मैं इन्हीं 50 क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन कर दूंगा, 75 क्वेश्चन कर दूंगा। आपको सिर्फ ये चाहिए ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बोले गए हैं, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम से पहले खत्म हो जाए तो हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील। अगर मैं पहले ये डिजाइन कर रहा था कि मैं 50 वन वर्ड एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, 100 वन वर्ड एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, वीडियो का टाइम बढ़ेगा बस। पहले जहां मैं 1.5 घंटे का वीडियो दे रहा था, अब मैं 2.5 घंटे का वीडियो दूंगा, डजेंट मैटर। ठीक है, आपको इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक बात समझिए, अगर मैं कोर्स जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, कॉमन सेंस के साथ सोचना, अगर मैं कोर्स जल्दी कंप्लीट कर दूंगा तो क्या इसमें मेरा फायदा नहीं है? ऑब्वियसली मेरा फायदा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना कि मैं जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर दूं। रिकॉर्डेड कोर्स कोई भी टीचर क्यों रखता है? क्योंकि वो लाइबिलिटी नहीं लेना चाहता। मेरे रीजंस डिफरेंट है, बट बाकी टीचर्स क्यों रिकॉर्डेड कोर्सेज रखते हैं? क्योंकि लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते। क्या होता है कि एक बार रिकॉर्ड कर दिया, स्टूडेंट को दे दिया, अब स्टूडेंट अपनी स्पीड पे देखे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लाइव क्लास में जिम्मेदारी हो जाती है। मैंने तो जानबूझ के इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि मैं लाइव भी आ रहा हूँ, रिकॉर्डेड भी स्लो स्लो डाल रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट अपनी स्पीड पे ना सीखे, मेरी स्पीड से सीखे। मैं जैसे पढ़ाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट वैसे पढ़ाए। इस वजह से मैं मतलब टाइम टू टाइम रिकॉर्डेड डालने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता कोर्स करने के पहले 100 वीडियोस और एक बार में डाल देता। वो मैंने क्यों नहीं डाला? क्योंकि तब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वीडियोस में अपने और क्या इंप्रूवमेंट करना है, कौन से पोर्शंस मुझे और इनकलकेट करने हैं? ये सब रिव्यूज के लिए जरूरी है ना, कि मैं आपसे कनेक्टेड रहूं। उसके लिए ही चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। ठीक है, अब क्या है कि जून में आपका ग्रामर तो कंप्लीट हो गई, साथ साथ में जून में ही आपका वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूंगा इससे भी जल्दी करा देने का, प्रॉमिस नहीं कर रहा, पर कोशिश करूंगा इससे भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखो, जहां तक बात रही कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन कहां परेशान करता है आपको? मेंस लेवल वाला। तो फिर कॉम्प्रिहेंशन का तो सोचना ही नहीं है। ऐसे भी इतने सारे वीडियोस मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन को दे दूंगा, तो इतने सारे जब मैं वीडियोस आपको कॉम्प्रिहेंशन के दे दूंगा, आपको ये बात समझनी नहीं पड़ेगी कि कहां से आप चीजों को मतलब इंप्रूव करोगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। ठीक है, टाइमलाइन पे बात कर लिया। फिर से बोल रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि हम लोग स्लो चल रहे हैं, तो मैं फ्रीक्वेंसी वीडियोस की बढ़ा दूंगा। अगर आपको बोला गया है कि जून तक कंप्लीट हो जाएगा, तो जून तक कंप्लीट हो जाएगा। ये बोला गया था कि अगस्त तक वोकैब कंप्लीट होगा, मैं आपको और प्रीपोन कर दे रहा हूं, मैं जून तक वोकैब भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपके कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है, उसको हम लोग प्री और मेंस दोनों के लिए रखेंगे। प्री में कुछ पोर्शन करवा दूंगा जो आसान आसान वाले होंगे, जो टफ वाले होंगे वो मेंस में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। अगला है नोट्स का पोर्शन। अब इस पे बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनेंगे। किन्हीं को टाइमलाइन को लेके कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो भाई। टाइमलाइन को लेके किन्हीं को डाउट है तो पूछ लो, सिर्फ टाइमलाइन वाले डाउट्स पूछना। ठीक है, इधर उधर वाले चीजें मत बात करना, सिर्फ टाइमलाइन वाले डाउट पूछ लो एक बार। शुभम, बीच बीच में क्विजेस आते रहेंगे, टेस्ट नहीं, क्विजेस होंगे। ठीक है, बीच बीच में आते रहेंगे। एक बार मुझे जब ये फील हो जाए कि मैंने ठीक ठाक पढ़ा दिया है, स्टूडेंट अब क्विज दे सकता है, तो मैं वहां पे डाल दूंगा। अभिषेक कह रहे हैं सर स्टेनो के लिए वालों के लिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन करा दूंगा ना उसके पहले। इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए। द्वितीय कह रहे हैं वोकैब सर इतने सारे एक साथ प्रॉब्लम होगी, तो और कैसे वोकैब कराया जाए आपके हिसाब से? सुभजीत, जितनी बातें पहले बताई गई थी ना वही फॉलो होंगी। अब आपके डिमांड करने से कि सर क्विज डाल दीजिए हर चीज का, पॉसिबल नहीं है दोस्त। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ना ही मेरी टीम के पास उतना टाइम है। अगर हमें ये करना होता तो हम ये फीचर पहले ही डाल देते कि क्विजेस भी होंगे। ठीक है, अगर हमें करना होगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कर देंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये सब में से कुछ भी पहले बोला बोला गया है। आपको कुछ भी होता तो पहले बताया जाता।
दीपू कह रहे हैं सर जून तक होगा तो रिवीजन कैसे होगा? हे भगवान, अरे ये रिवीजन बैच ही तो है। रिवीजन क्या करोगे आप? मैं रिवीजन ही तो करा रहा हूं, जो ग्रामर के रूल्स आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करवा रहा हूं। आपको कॉम्प्रिहेंशन में रिवीजन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं बार बार मैं बीच बीच में टेस्ट लेता चलूंगा, रिवीजन होता जाएगा ना उससे। शुभम कह रहे हैं मंडे वेंसडे फ्राइडे किस दिन कौन सी वीडियो आगे? ये आपको पहले बता दिया जाएगा इस मंथ को छोड़कर। इस मंथ मैं चाह रहा हूं कि एक बार मैं सारी वीडियोस आपको दिखा दूं। नेक्स्ट मंथ से आपको एक एक्सेल शीट प्रॉपर मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन सी वीडियो आने वाली है। कह रहे हैं अगस्त तक कॉम्बिनेशन। मैं बिल्कुल अभिषेक कोशिश करूंगा जितनी जल्दी करा दूं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आ जाओ नोट्स पे बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले, जब मैं आपको कहता हूं नोट्स के टाइम पे कि कॉपी और पेन लेकर बैठो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक एक चीज नोट करते चलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें 3-4 घंटे लग रहे हैं, आप बहुत गलत तरीके से नोट्स बना रहे हो। नोट्स कैसे बनाना होता है मैं वो बता दे रहा हूं। मैं आपको अगर बेसिक पढ़ा रहा होता, आप ये कहते कि सर 3-4 घंटे आपको लग रहे, मुझे लग रहे नोट्स बनाने, मैं समझ भी सकता था। मैं पढ़ा रहा हूं रिपीटर्स बैच, उसमें ऑलरेडी आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो फिर आपको 3-4 घंटे क्यों लग रहे हैं? एक बार आपने तो रूल्स पढ़ा होगा ना, जहां से भी आपने जिस भी जगह से क्लासेस किए हैं, आपने एक बार तो रूल्स पढ़ा होगा ना। अगर आपने एक बार रूल्स पढ़ा है तो आपका नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसको दोबारा क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? नोट्स कैसे बनाता हूं? नोट्स बनाने वाली बात जब मैं कहता हूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्वेश्चन नंबर 1 लिया आपने, ठीक है, लेट्स से कि उसमें एक नया वर्ड कोई आ गया, ठीक है, लेट्स से उसमें कमेमोरेट आ गया। मैंने आपको बोला कि कमेमोरेट का ये मतलब होता है टू रिमेंबर, आपने बस लिख लिया टू रिमेंबर। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कोई एक रूल बता दिया, लेट्स से मैंने सब्जेक्टिव मूड आपको बता दिया, वहां पे आपने लिख लिया सब्जेक्टिव मूड। इस तरीके से चीजें यहां पे पीडीएफ में लिखी हुई हैं, और थोड़ी ना नोट्स बनाना है। आप अभी क्या कर रहे हो, शायद आप इस तरीके से बना रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ये होगा, अरे वही तो आपने बेसिक में किया था, दोबारा क्यों कर रहे हो उसको? और वोकैब में आप क्या ही, जब मैं वोकैब की वीडियोस डालूंगा, वोकैब में आप क्या, मैं तो सब कुछ करके दे रहा हूं आपको। वोकैब में मैं आपके लिए सिनोनिम करके दे रहा हूं, एंटोनिम करके दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूं, इमेज लगा दे रहा हूं, उसमें क्या नोट्स बनाओगे? कुछ भी नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, नोट्स बनाने कुछ है ही नहीं उसमें, केवल वोकैब है। उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड आया उसका हिंदी बताया, उसी का नोट्स है, और तो किसी चीज का नोट्स है ही नहीं। द्वितीय द्वितीय कह रहे हैं वोकैब को लिखना, फिर याद करना, रिवीजन करना, ढाई, अरे तो क्यों लिख रहे हो? वही तो समझा रहा हूं ना, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पीडीएफ क्यों दिया जाता है? इसीलिए तो दिया जाता है। हाँ जी, वही तो बता रहा ना कि इतने इतना जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं कि एक एक चीज करके दे रहा हूं, आप उसको फिर कॉपी पे क्यों लिखोगे? मतलब पीडीएफ से समझ नहीं आएगा, जो समझ आएगा वो कॉपी से ही समझ आएगा क्या? ऐसा नहीं है ना, हर चीज तो किया हुआ है। और ये वीडियो आपने जितने भी, जो भी प्राइस में आपने खरीदा है, मिनिमम 15 मंथ्स की वैलिडिटी है आपके पास। अगर आपको ये फील होता है कि इस वाले वीडियो में डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे या ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं समझ में आए थे, तो उस वीडियो को बाद में फिर देख लेना, रिकॉर्डेड तो आपके पास है ही वो, घबराने की जरूरत तो है नहीं उसमें। सुप्रीता कह रहे हैं सर आपके क्लास के साथ ग्रामर चैप्टर वाइज रूल पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, क्लास में ही रिवाइज हो जाएंगे। सर क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे? रूल पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, पर एप्लीकेशन बार बार देखेंगे तब ना समझ आएगा। तो जितना टाइम आप शुभम रूल्स लिखने में लगाओगे, उतने में आपको नहीं लगता कि आप 2x पे फिर से भी लिख लोगे? क्यों लिखोगे फिर रूल? लिखने की जरूरत नहीं है। कोर्स का पीडीएफ फोन में डाउनलोड में शो नहीं हो रहा होगा, चेक एक बार। अरे सर ये लोग सब चाहिए पर 1 घंटे में 10 साल में 18 साल के हो गए। सुदीप कह रहे हैं सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? देखिए, कुछ बच्चों को एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है, मैं बता देता हूं। आप स्टोर पे जाना, ठीक है, स्टोर पे के जो भी वीडियोस है ना, आपको उसका एक फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एरर डिटेक्शन का मैंने जो वीडियो डाला है, तो आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ है एरर डिटेक्शन, उसके अंदर है चैप्टर वाइज और मिक्स्ड वाला, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको मिक्स्ड वाले पे जाना है,
उसमें एपिसोड करके लिखे हुए, एपिसोड 1 2 3 4। एपिसोड 1 पे जाना, उसी के अंदर में आपको वीडियोस भी मिलेंगे, विथ एनोटेशन पीडीएफ भी मिलेगा, विदाउट एनोटेशन उसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों पीडीएफ्स मिलेंगे। पीडीएफ वहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एनीथिंग एल्स? किन्हीं को नोट से लेके और कोई परेशानी है, जल्दी से बताइए। ये कह रहे हैं कि सर प्री से पहले पीक्यूआरएस करा दीजिएगा। ओके, सुन लो, एक बार सुन लो। ऐसा नहीं है कि जब मैंने बोला कि अक्टूबर तक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा तो मैं जून के बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इस महीने भी पीक्यूआरएस के वीडियोस आएंगे, इस महीने भी क्लोज टेस्ट के वीडियोस आएंगे। मैं किसी पोर्शन को छोड़ नहीं रहा, मैं तीनों को पैरेलली लेके चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने पर पूरा वीडियो बैक हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए सर। एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेना भी सब अलाउड नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, आप पीडीएफ से ले सकते हो। और ये जो प्रॉब्लम है स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेल किया हुआ, एक बच्चे ने और कंप्लेन किया था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेल किया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से थोड़ा सा रिफ्रेन कीजिएगा, या स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा तो जो मेरा एनोटेशन वाला पीडीएफ है वहां का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीडीएफ के स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे क्योंकि आपके फोन में जाता है वो। सर अब डेली रीडिंग रिसोर्स बताइए जो एसएससी कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। बता रहा हूँ जी, वही बता रहा हूँ सर। सोर्स ऑफ रीडिंग क्या इंग्लिश माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले लूँ? देखो, सबसे पहले ये बात मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, और कोई भाषा अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं कोई और भाषा में बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पता इंग्लिश माध्यम के बारे में। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये सर कैसे पढ़ाते हैं, वो सर कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप एक ऐसा टीचर ढूंढ रहे थे जो बाकी सब टीचर्स को देखेगा और ये देखेगा कॉम्पिटिशन्स क्या कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत जगह पे हो। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। मुझे नहीं पता कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा प्लेटफॉर्म क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूं तो मैंने किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। दूसरा, मुझे नहीं पता कि कौन से टीचर का कैसा मार्केट चल रहा है, कैसा बिजनेस, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा कंपटीशन केवल मैं हूं, मैं अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करता हूं, बाकी दुनिया अपने हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो सुभजीत, टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे नहीं पता इंग्लिश माध्यम का सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है, इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। मुझे पता ही नहीं है वो प्लेटफॉर्म है कैसा। अच्छा है तो ले लो, आपको लगता है वर्दी है तो ले लो। नीरज जी, मैंने क्लोज टेस्ट के ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर आपको आइडिया लेना है तो आप वहां जाके ले लो। पेड कोर्स के साथ साथ आपका यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने कब बोला भाई, आपने अज्यूम कर लिया क्या? कोई जरूरत नहीं यूट्यूब वीडियो देखने की, अनसब्सक्राइब कर लो। देखो, पेड कोर्स डिफरेंट है, यूट्यूब डिफरेंट है। यहाँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है उसको देखना, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। सर पे एक आर्टिकल डेली डाल सकते हैं? नहीं, आर्टिकल नहीं डाल सकता। आपको डाउट सेंड करने के लिए लिया था स्क्रीनशॉट। हाँ, ये सब मैं समझ रहा हूँ, डाउट सेंड करने के लिए लिया था। वो कैब के लिए कोई और बुक लेना है या आप कराओगे सफिशिएंट है? मेरे हिसाब से राहुल, जो जितना मैं करा दूंगा सफिशिएंट है। आप अगर लेना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर की कोई एक किताब ले लो, उससे हो जाएगा। बट मेरा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बातें का क्लियर कर ली है तो मैं रीडिंग सोर्सेस पे आ जाता हूँ। ठीक है, पता है हुआ क्या है कि जो जो चीजें मैं आधा पौने घंटे में पढ़ा सकता था ना, आप लोगों ने जबरदस्ती खींच के उसको 1.25 घंटे का कर दिया, केवल बेतुकी बातों से। अब मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो पैसे आ रहे हैं, मुझे तो मजा ही आएगा। जितनी बकैती करनी है कर लो, टाइम तुम्हारा जा रहा है। डेली रीडिंग सोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसा मैंने बोला कि आप अपनी समझदारी के हिसाब से जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। आप नोवेल पढ़ सकते हो, आप कोई किताब पढ़ सकते हो, या आप पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट अगर मुझसे पूछोगे कि रीडिंग का सोर्स क्या होना चाहिए, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या पढ़ता, या अगर मैं एज अ टीचर रिकमेंड करना चाहूं, तो सबसे प्रीमियम है द हिंदू। द हिंदू आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई एक टीचर रिकमेंड करूंगा जिनके वीडियोस आपको फॉलो करने चाहिए अगर आपके पास समय है तो एक बंसल मैम है, ईएस ऑफिसर, जिनका चैनल है, जो हर दिन सुबह
द हिंदू का एडिटोरियल एक्सप्लेन करती हैं और उससे क्वेश्चंस कराती हैं, ठीक है, उसके वोकैब बताती हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इनको जरूर फॉलो करता। आपको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप पूरा करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर उतना समय नहीं मिलता तो एटलीस्ट 3 दिन 2 दिन में एक बार ये वीडियो जरूर देख लो, ठीक है, ये वीडियो जरूर देख लो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, जो करते हैं अच्छी बात है। शुभम कह रहे हैं सर एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानने में प्रॉब्लम होती है, कुछ सोल्यूशन हो तो बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, क्वेश्चन अगली बार जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और कहीं पे अगर ये वाला सवाल आएगा तो मैं करवा दूंगा वहां पे, ठीक है। श्रेया कह रही है सर फिर से चैनल नेम बता दीजिए। चैनल नेम क्या है बताया, एस ऑफिसर चैनल नेम है। यस ऑफिसर चैनल नेम है, ठीक है। या शायद मैम का पूरा नाम निमिषा बंसल है। जो बच्चे फॉलो कर एक बार करेक्ट करना अगर मुझे गलत बोल रहा हूं तो। शायद निमिषा बंसल नाम है ना मैम का। इंग्लिश इंग्लिश विथ निमिषा बंसल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही नाम है। शायद इसी से चैनल भी होगा, इंग्लिश विथ निमिषा बंसल करके, ठीक है। फॉलो कर सकते हो आप उनको। कह रहे हैं सर आपके कोर्स से बैंक सीडीएस की तैयारी आपको किसके लिए करना है सुभजीत? सर ये लाइव चल रहा है या बाद में रिकॉर्डिंग के रूप में अवेलेबल रहेगा? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग रहेगी, लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग रहेगी। कल सुबह तक ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। उनको नोट करना है या सिर्फ सुनना है? सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है, कुछ भी नोट नहीं करना, ठीक है। हर दिन जैसे सुबह उठ के आधे घंटे एक बार पढ़ लो, और कुछ नहीं। सिर्फ सुनते रहो हेडफोन लगा के, ध्यान से, बस कॉन्शियस माइंड में रहना है, और जो मैंने बोला ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन रखना है। चलो, और आपके अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास ओवर करूं एक लास्ट नोट के साथ। कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो, वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। कल कौन से टॉपिक पे वीडियो आएगा? कल एरर का वीडियो आएगा। कल एरर का सेकंड पोर्शन आएगा, 50 वाला। 1 to 50 ऑलरेडी अपलोडेड है। नीतीश कह रहे हैं सर बैंक में इंग्लिश टफ आते हैं क्या, उसके क्वेश्चन? बैंक में देखो, ग्रामर पे उतना फोकस नहीं होता, ना डायरेक्ट वोकैब आते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन ठीक करोगे तो बैंक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सुजय कह रहे हैं हाउ कैन आई स्टडी इफेक्टिवली, बता तो दिया। कुछ नहीं करना है, जितनी देर पढ़ना चाहते हो उतनी देर पढ़ो, किसी चीज का लोड मत लो, ठीक है, और बस एंजॉय करो। ये प्रोसेस जब एंजॉय करने लगोगे तो काम हो जाएगा। चेतन चौधरी कह रहे हैं सर मेरे कमेंट शो भी हो रहे हैं क्या? हाँ, लिख रहे हो तो दिखेंगे ना भाई। अज्यूमिंग कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए, मैं फिर से एक बार चीजें बता दे, ध्यान से सुन लेना। आपके फोन में चैट्स का एक ऑप्शन है जो आपको होम स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस ऑप्शन पे जाके आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। यहां पे एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें कुछ अटैच करने का भी ऑप्शन है, वॉइस रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हो, वीडियोस के बीच में अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझे चैट्स में पूछ सकते हो। चूंकि मेरे फोन में पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता बहुत बार, तो मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन बताइए। तो पॉसिबल हो पाए तो स्क्रीनशॉट इसके साथ लगा देना। स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ से लेना है, वीडियो चलते के दौरान स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है। पीडीएफ जो भी मैं दूंगा उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको मुझे भेज देना, जो भी डाउट है आप पूछ लेना, सामने से मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। डाउट यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब लास्ट चीज, फिर क्लास ओवर करते हैं।
नहीं, इसका कोई आईडी पासवर्ड नहीं होता, ये ओटीपी से ही होगा। ये चीज ना, और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा, या ये मत समझना कि मैं इस कंक्लूजन पे आके क्लास से पहुंचा हूं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे रिलेवेंट कमेंट कर रहे थे। ये मेरे पिछले 4 साल की ऑब्जर्वेशन है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ऑफिसर बनना होता है, पर उनमें ऑफिसर का एटीट्यूड भी नहीं आता, और इसका रिफ्लेक्शन आपको जॉब में आने के बाद भी दिख जाएगा। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 11 years वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर। 11 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं। मुझे ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ काम करने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात शायद बुरी लगे सुनने में कि आप अकाउंट से, बैंक अकाउंट से या अपने पोस्ट से ऑफिसर बन जाते हो, पर दिमाग से आप सिर्फ एक बच्चे रहते हो। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, हाईली इमेच्योर लोग हैं, और वो किसी और के रिस्पेक्ट में इमेच्योर नहीं है, वो अपने रिस्पेक्ट में इमेच्योर है। विच मीन्स आपको ये नहीं समझ में आता कि कहां पे क्या डिसीजंस लेने हैं, आप बिल्कुल भी डिसाइसिव नहीं हो। आपको ये नहीं पता कि कहां क्या बोलना है, आपको ये नहीं पता कि कहां रुक जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। एंड दीज आर द थिंग्स दैट लेट यू डाउन थ्रू आउट योर लाइफ। सत्यम, यू आर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक अ किड। मैं आपका कमेंट पढ़ चुका हूं, आप बार बार एक ही कमेंट करो, सर बिहेविंग में आईएनजी क्यों लगाया। पहले जो बोल रहा हूं वो सुन लो ना मेरे भाई। ऐसे बनोगे ऑफिसर? मैं इसी की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली। सब लोग ध्यान से सुनो, और ये मैं लाइफ लेसन बता रहा हूं आपको। अगर जिंदगी में किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, सबसे पहले बी अ गुड लिसनर। जब तक चीजों को सुनने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अभी जब अभी जब मैं ये चीजें बोल रहा था, मेरे लिए कितना आसान था कि मैं चैट ऑफ करता, 1 घंटे तक मैं लगातार बोलता, फिर मैं बोलता हो गया ओरिएंटेशन। पर मैं वो नहीं कर रहा ना। मैं क्या कर रहा हूँ, चैट ऑन रखा है मैंने, मैं सुन रहा हूँ, आई एम बीइंग अ गुड लिसनर। मैं आपकी साइकी तक पहुंचना चाह रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो आप, कहाँ हो सकता है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी अभी आप मेरे क्लासेस देख रहे हो। अगर मैं सिर्फ चैट ऑफ करके अपना ही बोलता जाता, आप सुनते कभी? कभी आप ऐसे इंसान के आसपास में रह चाहते हो जो केवल बोलता है, सुनता नहीं? अब देखना, कभी भी किसी टीवी रियलिटी शो में उसको इन्वाइट नहीं किया जाता जो खाली बोलता है, क्योंकि नो बडी लाइक्स दैट पर्सन। इसीलिए क्योंकि वो बहुत इमैच्योर है। और आप भी इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आप बहुत इमैच्योर है, और आपके जैसे कई सारे जो हाईली इमैच्योर है। आपकी एज है, आई अग्री। ये वो एज होती है जब इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आई अग्री, बट यू हैव टू लर्न। एक जानवर और एक इंसान में बेसिक फर्क होता है कि इंसान में कैपेसिटी होती है कि वो चीजों को सीख सकता है। आपके अंदर वो कैपेसिटी, आप उसको सीख सकते हैं। आज से स्टार्ट करते हुए अगले 8 महीने तक आपको खुद के ऊपर भी काम करना है। आपसे मुझे सीखना है, मुझको आपसे सीखना है। दोनों चीजें। मैं भी आपको सिखाऊंगा, मैं सीखूंगा भी आपसे, क्योंकि नो बडी इज परफेक्ट। बट इंपॉर्टेंट यह है कि आपको, यू हैव टू बिहेव लाइक एन अडल्ट। आप किसकी तैयारी कर रहे हो भाई? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया में बहुत रेप्यूटेड एग्जाम होता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट मिलते हैं। एक अच्छी नौकरी आपका पूरा खानदान बदल देगी, लेट अलोन योर लाइफ। आपको तो छोड़ ही देते, पूरा खानदान बदल देगी आपका। यहां तक पहुंचने के लिए ना, केवल पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं, एटीट्यूड में बहुत डिसिप्लिन चाहिए। कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, नहीं देखा यूट्यूब पे तो देख लेना। वहां पे मैंने बात की एटीट्यूड के बारे में। आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा अपना। अगर ये नहीं रखोगे ना, मैं कितनी भी चीजें बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ा है और वो वेस्ट कर दिया, और आप गाली टीचर को दोगे, क्योंकि आदत हो गई ना अपनी गलती नहीं देखने की। हमको इन सब फैक्ट्स पे भी काम करना है, इन सब पहलुओं पे भी काम करना है। आज की लर्निंग लेसन ये है कि बच्चों की तरफ बिहेव करना बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने लाइफ की। आप आज जहां हो, कल को बेहतर बनने के लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सवाल था सत्यम जी का कि सर बिहेविंग क्यों आया, आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि स्टॉप एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने बाद हमेशा जेरंड लेता है। ठीक है, ये जो बिहेविंग है ये एक्चुअली जेरंड है, जो कि स्टॉप वर्ड का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यू शुड स्टॉप स्मोक, ये नहीं हो सकता।
यूज सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल है, इसके साथ बेस फॉर्म आता है, तो हमने स्टॉप यूज किया। अब हमें ऑब्जेक्ट बताना है कि क्या रोकना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा। अब ऑब्जेक्ट में मेन वर्ब तो नहीं हो सकता, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं हो सकता, जेरेंड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे स्मोकिंग कर देंगे, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग हो जाएगा। शुभम कह रहे हैं डिसीजन लेने में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्या करें? अपने लिए डिसीजन लेने बोल रहे हैं, देश के लिए नहीं। इसमें क्या कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अपने लिए डिसीजन लीजिए ना। सिर्फ ये देखना है ना आपको, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इतना ही तो सोचना है। चलो, उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ओरिएंटेशन जो था मेरे एंड से वो मैंने समझा दिया। मिलेंगे फिर इस मंथ के लास्ट वीक में अगले क्लास के साथ, जहां पे रिव्यू करेंगे हम लोग पूरे महीने हमने पढ़ा और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। जितनी बातें मैंने बताई होपफुली आपको अच्छी लगी हो और इफेक्टिव लगी हो। चलो, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।